नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर आए हैं 2024 के बीए के पेपर की फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अगर आप बीए के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। 2024 का है यह पेपर, अभी हुआ है 20 फरवरी को। हिंदी के प्रश्न इसी में से आपके पेपर में फंसेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए। आप इस पेपर को पूरी अच्छी तरह से देख कर जाना, तभी आप इस पेपर को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 से 1350 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी नल्ल सिंह, ऑप्शन सी जगन्निक, ऑप्शन डी भट्टकेदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है। जो खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी हरिऔध कवि, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। जो खड़ी बोली के हिंदी का पहला कवि है वो था अमीर खुसरो। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। जो सिद्धों की संख्या है वो कितनी मानी गई है। तो ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 84। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, बीजक किसकी रचना का संकलन है। जो बीजक है वो किसकी रचना का संकलन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए बुद्धि का, ऑप्शन बी हृदय का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी गुरु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु का। जो पद्मावत का हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी हित हरिवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी हरिदास। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां, अष्टछाप के संस्थापक थे। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी विट्ठललाल, ऑप्शन डी गोकुलनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। जो अष्टछाप के संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य। इन्होंने 8 महाकवियों को इसमें शामिल किया था। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नौवां, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विट्ठललाल, ऑप्शन डी हरिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। जो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है वो सूरदास जी को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंददास। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजभाषा। जो सूरसागर लिखा गया है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस पत्रिका का संपादन करते हैं। ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी कवि वचन सुधा, ऑप्शन डी बनारस अखबार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, भारत भारती यह रचना किस कवि की है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी दिनकर, ऑप्शन
डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। जो भारतीय रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां। आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी यशोधरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। जो आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है सरोज स्मृति की रचयिता का नाम। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 क्वेश्चन है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए सुदामा पांडे, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी यात्री, ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र, जो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां। हल्दी घाटी के रचयिता का नाम। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है कामायनी का पात्र इड़ा किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि। जो कामायनी है वो बुद्धि का प्रतीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी उषा प्रिय वंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेव वर्मा। जो आधुनिक मीरा कहा जाता है वो महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञेय। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी लोकायतन, ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिदम्बरा। जो सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन ए गोरखवाणी, ऑप्शन बी गोरख पदावली, ऑप्शन सी गोरख ज्ञान, ऑप्शन डी शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखवाणी। हमारा 23 क्वेश्चन है सच्चिदानंद वात्स्यायन का इनमें से कौन सा नाम है। ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी यात्री, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञेय। हमारा 24 क्वेश्चन है राहुल सांक्रात्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन ए सरपा, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपा, ऑप्शन ए। तो हमारा 25 क्वेश्चन है नदी का द्वीप कविता अज्ञेय के किस संकलन में है। ऑप्शन ए है सागर मुद्रा, ऑप्शन बी है इंद्रधनुष रौंदे हुए, ऑप्शन सी है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऑप्शन डी है हरी घास पर चढ़वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरी घास पर चढ़वर। अगला क्वेश्चन है नई कविता का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञेय। हमारा अगला क्वेश्चन है अकाल और उसके बाद कविता किसकी है। ऑप्शन ए लीलाधर जगड़ी, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है मुक्तिबोध कवि है। ऑप्शन ए फ्रायडवादी, ऑप्शन बी मार्क्सवादी, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी अरस्तुवादी। इस प्रश्न का आंसर अभी पता नहीं पड़ पाया दोस्तों, आई थिंक इसमें पता नहीं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 29 क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन डी वियोगी हरि।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। हमारा 30 क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता का नाम। नरेश मेहता, मुक्तिबोध, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्तिबोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है सुधी, ऑप्शन डी है मतवाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। तो जूही की कली कविता को प्रकाशित करने से मना कर दिया वो सरस्वती पत्रिका ने। तो चलिए बढ़ते अपने 32 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32 क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता निराला की किस वर्ग की कविता है। ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी नई कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रगतिवादी। तो हमारा 33 क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किस भाषा में काव्य रचना की। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी चंद्र दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है 35, मोचीराम किसकी रचना है। ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मोचीराम है वो धूमिल की रचना है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 36, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी प्रेमानंद, ऑप्शन डी चीत स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 38, कबीर सिंह किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्तिकाल। जो कबीर जी हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रसखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। जो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है वो सूरदास जी को कहा जाता है। हमारा 40 क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी प्रेमार्गी धारा, ऑप्शन डी ज्ञान मार्गी धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सगुण भक्ति धारा। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की। ऑप्शन ए रामचंद्र का, ऑप्शन बी विनय पत्र का, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य लहरी के रचयिता। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी है रहीम, ऑप्शन डी है रसखान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। जो साहित्य लहरी के रचयिता हैं वो सूरदास हैं। सूरदास जी ने सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी रचना की थी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रमर गीत रचना है तुलसी की, बिहारी की, सूर की या फिर कबीर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर की। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यापति किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। तो हमारा 45 क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी हिंदी,
ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली। जो विद्यापति हैं वो मैथिली भाषा के कवि हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यापति को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए दशावतार, ऑप्शन बी अभिनव जयदेव, ऑप्शन सी मैथिल कोकिल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिल कोकिल। जो विद्यापति को मैथिल कोकिल उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति लता के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी कीर्ति सिंह, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति। तो चलिए बढ़ते अपने 48 क्वेश्चन की तरफ। गोरखनाथ का संबंध है किससे? गोरखनाथ जी का संबंध। ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय से, ऑप्शन बी सिद्ध संप्रदाय से, ऑप्शन सी जैन संप्रदाय से, ऑप्शन डी रासो कवियों से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय से। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 49। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो हमारा 49 क्वेश्चन है, संत काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन ए जैन साहित्य का, ऑप्शन बी रासो साहित्य का, ऑप्शन सी नाथ पंथ का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाथ पंथ का। हमारा अगला क्वेश्चन है 50। अमीर खुसरो किस भाषा के पहले कवि हैं? ऑप्शन ए ब्रज भाषा के, ऑप्शन बी संस्कृत के, ऑप्शन सी खड़ी बोली के, ऑप्शन डी अवधी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अष्टछाप के कवियों की संख्या थी वो थी 8। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी जायसी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सदोक्कड़ी भाषा किस कवि की रचना में मिलती है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीर। 54वां क्वेश्चन है, कबीर की साखियाँ किस छंद में लिखी गई? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा। कबीर की जो साखियाँ लिखी गई वो दोहा छंद में लिखी गई। तुम्हारा 55 क्वेश्चन है, महादेव वर्मा ने किस साहित्य सभा को स्थापित किया? ऑप्शन ए कर्मयोगी, ऑप्शन बी साहित्य संसद, ऑप्शन सी रूपायन, ऑप्शन डी मनीषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य संसद। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी वासुदेव सिंह, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए बढ़ते अपने 57 क्वेश्चन की तरफ। युगधारा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी है निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथिली भाषा में यात्री नाम से किसने कविताएं लिखी? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। 59 क्वेश्चन, धर्मवीर भारती की कविता ठंडा लोहा किसकी प्रतीक है? ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी रक्त क्रांति, ऑप्शन सी कुंडा, ऑप्शन डी प्रेमजन्य कुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रांति। तुम्हारा 60 क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं। तो हमारा 61 क्वेश्चन है, अंधा युग का नायक कौन है? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी अश्वत्थामा,
ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी पद्मावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मावत। तो हमारा 63 क्वेश्चन है, पद्मावत में वर्णित तोते का नाम क्या है? ऑप्शन ए हीरामन, ऑप्शन बी मणिराम, ऑप्शन सी हरी सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरामन। जो पद्मावत में वर्णित तोते का नाम है वो है हीरामन। चलिए बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। पद्मावत में तोता प्रतीक है। ऑप्शन ए गुरु का, ऑप्शन बी ब्रह्मा का, ऑप्शन सी जीवात्मा का, ऑप्शन डी माया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु का। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रतनसेन प्रतीक है। ऑप्शन ए गुरु का, ऑप्शन बी जीवात्मा का, ऑप्शन सी ब्रह्मा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु का। तो हमारा 66 क्वेश्चन है, नागमती का विरह वर्णन किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी है केशव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी। जो नागमती का जो विरह वर्णन किया है वो जायसी जी ने किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केशवदास किस धारा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिमुक्त, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो केशवदास है वो रीतिकाल के कवि हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव। कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो केशव को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 69, केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो केशव को हृदयहीन कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तुम्हारा 70 क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का नाम? ऑप्शन ए बिहारी रत्नाकर, ऑप्शन बी बिहारी सतसई, ऑप्शन सी रसमंजरी, ऑप्शन डी दोहावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी सतसई। जो बिहारी जी की रचना है वो बिहारी सतसई है। तुम्हारा 71 क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी विजय सिंह, ऑप्शन सी राजा जयदेव, ऑप्शन डी विजयदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जय सिंह। तुम्हारा 72 क्वेश्चन है, बिहारी की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बघेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। जो बिहारी जी की जो काव्य भाषा है वो ब्रजभाषा है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागर में सागर भरने की पंक्ति किस कवि के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी है केशव, ऑप्शन सी है देव, ऑप्शन डी है घनानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। तो हमारा 75 क्वेश्चन है, घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन सी कादिर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 76, घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रिया, ऑप्शन बी सुजान, ऑप्शन सी मोहिनी, ऑप्शन डी तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुजान। जो घनानंद की प्रेयसी का नाम था वो था सुजान। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी भूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरबार से निष्कासित होकर घनानंद वृंदावन के किस भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए? ऑप्शन ए राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी सखी संप्रदाय, ऑप्शन सी
निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, शोध क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत सुख, ऑप्शन बी जीवन की नई दिशा, ऑप्शन सी ज्ञान की नई दिशा, ऑप्शन डी असुविधा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान की नई दिशा। जो शोध प्रदान करता है वो ज्ञान की नई दिशा को प्रदान करता है। तो हमारा 80 क्वेश्चन है, शोध का अन्य अर्थ है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी गवेषणा, ऑप्शन सी अनुसंधान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान। शोध का अन्य अर्थ अनुसंधान है। तुम्हारा 81 क्वेश्चन है, शोधार्थी का गुण है? ऑप्शन ए व्यसनी होना, ऑप्शन बी झगड़ालू होना, ऑप्शन सी आलसी होना, ऑप्शन डी परिश्रमी होना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिश्रमी होना। जो शोधार्थी का गुण है परिश्रमी होना। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, धा धातु से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन ए गवेषणा, ऑप्शन बी अनुसंधान, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसंधान। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 83, शुद्ध धातु से बना है? ऑप्शन ए खोज, ऑप्शन बी शोध, ऑप्शन सी शैक्षिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोज। शुद्ध धातु से खोज बना है। तो हमारा 84 क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी दिनकर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? ऑप्शन ए भारत जननी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी रामचरित मानस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत जननी। तो भारतेंदु जी की रचना है वो भारत जननी है। हमारा 86 क्वेश्चन है, पंत जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युगीन, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी द्विवेदी युगीन, ऑप्शन डी है प्रयोगवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छायावादी युगीन। जो पंत जी माने जाते हैं वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पंत जी को किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए लोकायतन पर, ऑप्शन बी चिदम्बरा पर, ऑप्शन बी वीणा पर, ऑप्शन डी है पल्लव पर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिदम्बरा पर। जो पंत जी को पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर मिला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी यात्राव्रत, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्राव्रत। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता है? ऑप्शन ए शक्ल से, ऑप्शन बी जूतों से, ऑप्शन सी कपड़ों से, ऑप्शन डी है नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूतों से। तो मोचीराम है जो मनुष्य को जूतों से पहचानता है। तुम्हारा 90 क्वेश्चन है, जिस आदमी के पैर में जूते नहीं मोचीराम की दृष्टि से वह क्या है? ऑप्शन ए छोटा आदमी, ऑप्शन बी मध्यम आदमी, ऑप्शन बी बड़ा आदमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मोचीराम पहचानता है लोगों को उनके पैरों में पहने हुए जूतों से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जनता क्या है? एक भेड़ है। पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए पटकथा, ऑप्शन बी मदारी की भाषा, ऑप्शन सी रोटी और संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल। जो तुलसी जी हैं वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, भूमिजा के रचनाकार का नाम? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी है सर्वेश्वर, ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी है पंत,
ऑप्शन डी है दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंत जी। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 96। सरपा का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय, ऑप्शन बी जैन संप्रदाय, ऑप्शन सी सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन डी सूफी संप्रदाय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी वीरगाथा काल, ऑप्शन सी अलंकृत काल, ऑप्शन डी बीजवैन काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। तुम्हारा 98 क्वेश्चन है सूरदास एवं तुलसीदास की नारी विषयक अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक शोध किस प्रविधि से पूर्ण होगा? ऑप्शन ए तुलनात्मक प्रविधि, ऑप्शन बी ऐतिहासिक प्रविधि, ऑप्शन सी सामाजिक शास्त्रीय विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसको बाद में सॉल्व आउट करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोटी और संसद किसकी कविता है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धूमिल। जो रोटी और संसद है वो धूमिल की कविता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। तो नाथों की संख्या मानी गई है वो 9 मानी गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।